नमस्कार। भारत के गांवों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं और पंचायती राज व्यवस्था की एक-एक परत को खोलकर देखेंगे। तो सवाल यही है कि भारत का लोकतंत्र असल में जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है। मतलब सत्ता दिल्ली और बड़ी बड़ी राजधानियों से निकलकर गांव के एक आम इंसान के हाथ तक पहुंचती कैसे है। देखिए, इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने संविधान में ही छिपा हुआ है, एक ऐसे पावरफुल ब्लूप्रिंट के रूप में जो स्थानीय शासन की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। तो इस पावरफुल ब्लूप्रिंट की शुरुआत होती कहां से है? जाहिर है, इसकी नींव से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्थानीय शासन का ये आधार, ये बेडरॉक संविधान में कैसे रखा गया। ये पूरी नींव जानते हैं, बस एक अकेले लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन से रखी गई थी। एक ऐसा बदलाव जिसने भारत के लोकतंत्र का चेहरा ही बदल कर रख दिया। और वो नंबर था 73वां। जी हां, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसी एक कानून ने पंचायती राज को सिर्फ कागजों से निकालकर उसे संविधान की गारंटी दे दी। इसे संविधान के पार्ट 9 में आर्टिकल्स 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया और 24 अप्रैल 1993 से ये पूरे देश में लागू हो गया। आसान शब्दों में कहें तो ये ग्रामीण भारत में असली सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन की शुरुआत थी। ठीक है, तो नींव तो तैयार हो गई, पर हम सब जानते हैं कि किसी भी मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है। तो आइए अब देखते हैं कि स्थानीय लोकतंत्र का ये ढांचा, इसकी ये 3 टियर स्ट्रक्चर आखिर दिखती कैसी है। इस व्यवस्था की सबसे खास बात है इसका 3 स्तरीय ढांचा, जिसे ये कानून कंपल्सरी बनाता है। सबसे नीचे गांव के लेवल पर होती है ग्राम पंचायत, फिर आता है बीच का स्तर यानी ब्लॉक या खंड लेवल पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर पूरे जिले की कमान संभालने वाली जिला परिषद। तो ढांचा तो खड़ा हो गया, पर सवाल यह है कि इसे चलाएगा कौन? आखिर इस इमारत में रहेगा कौन? तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस व्यवस्था को असल में चलाते हैं, यानी उनके रिप्रेजेंटेशन और कार्यकाल की। और यह सबसे जरूरी सिद्धांत है डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी सीधा लोकतंत्र। पंचायत के सभी सदस्यों को कोई और नहीं बल्कि सीधे गांव की जनता खुद चुनती है। इसका मतलब साफ है, सत्ता की असली चाबी सीधे लोगों के हाथ में। इन चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल भी एकदम फिक्स्ड है, पूरे 5 साल। और मजे की बात यह है कि अगर किसी वजह से कोई पंचायत समय से पहले भंग हो भी जाए तो संविधान इस बात की गारंटी देता है कि 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव करवाने ही होंगे। मतलब ये व्यवस्था रुक नहीं सकती। ये सिस्टम सिर्फ लोकतांत्रिक ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंक्लूसिव यानी समावेशी भी है। इसमें एससी और एसटी समुदायों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं। और शायद इसका सबसे क्रांतिकारी कदम यह है कि कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं, जो जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को जबरदस्त बढ़ावा देता है। तो हमारे पास इमारत है, उसमें रहने वाले लोग भी हैं, पर सवाल यह है कि यह चलेगी कैसे? इसे चलाने के लिए चाहिए अधिकार, चाहिए शक्तियां। तो चलिए अब जरा ये जानते हैं कि पंचायतों को क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं। संविधान पंचायतों को सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि असली शक्तियां देता है। आर्टिकल 243G उन्हें अपने इलाके के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार देता है। और तो और आर्टिकल 243H उन्हें टैक्स, ड्यूटीज और टोल्स लगाने और वसूलने का भी अधिकार देता है, ताकि वो पैसों के लिए किसी पर निर्भर न रहें और आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, पंचायतों के पास शक्तियां तो आ गईं, लेकिन क्या चीज ये पक्का करती है कि वो इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करें? कौन है जो उन्हें इंडिपेंडेंट भी बनाए रखता है और अकाउंटेबल यानी जवाबदेह भी? इसके लिए जवाबदेही के 3 मजबूत स्तंभ बनाए गए हैं। पहला, एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देता है। दूसरा, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो हर 5 साल में उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। और तीसरा, उनके खातों का ऑडिट जो ये सुनिश्चित करता है कि जनता का पैसा सही जगह खर्च हो रहा है। तो चलिए अब इस पूरे संवैधानिक खाके को एक साथ समेट कर देखते हैं। इतने सारे आर्टिकल्स को समझना आसान नहीं है, इसलिए इन्हें यहाँ 4 मुख्य कामों में बांटा गया है। सबसे पहले है संरचना, जो ग्राम सभा और 3 टायर फ्रेमवर्क को डिफाइन करती है।
फिर है प्रतिनिधित्व, जिसमें आरक्षण और कार्यकाल की बात है। इसके बाद आती हैं शक्तियां यानी अधिकार और पैसा, और आखिर में है निगरानी, जो ऑडिट और चुनाव से जवाबदेही तय करती है। तो हमने नींव देखी, ढांचा समझा और इसे चलाने वाली शक्तियों को भी जाना। पर आखिर में सवाल यही उठता है कि ये पूरी व्यवस्था, ये पूरी इमारत इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका सार बस एक लाइन में है। 73वां संशोधन एक ऐसी प्रणाली को संस्थागत रूप देता है जिसका एकमात्र मकसद सत्ता को सीधे लोगों के हाथों में सौंपना है। यह सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को जमीन पर उतारने का एक ऐतिहासिक, एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये तो साफ है कि संवैधानिक ढांचा तो बेहद मजबूत है, लेकिन असली सवाल ये है कि कागज पर बनी ये शक्तिशाली व्यवस्था जमीन पर कितनी असरदार है। क्या सत्ता सच में आम लोगों तक पहुंच पाई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।